Good morning, everyone. Morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। आप सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। आज का टॉपिक है हार्ट केयर एंड जॉइंट केयर प्रोडक्ट्स के बारे में आज आपको बताया जाएगा। अभी 7:02 हुई हैं, 7:03 हुई हैं। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। अगर और कोई आ रहे हैं तो आप मैसेज या फोन कर लीजिए, वरना हम स्टार्ट कर लेते हैं। इतने में कुछ आपको बता दूं, अभी जो इवेंट्स आने वाले हैं इस हफ्ते में, कल को 4 बजे वुमेन इवेंट है। तो आप लोग, मुझे आशा है कि सभी लेडीज ने अच्छी तैयारी कर ली होगी। तो कल एक यादगार इवेंट बनाना है आप सबको। तो जो भी अगर इंटरेस्टेड हो तो वो उषा सैनी जी, रचना शर्मा जी, पूजा सैनी जी और मेरी वाइफ पूजा गवाल जी से आप कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स के साथ आप ज्वाइन करें कल को, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कल को 7 बजे हमारी जो रूटीन वाली मीटिंग होती है वो तो रहेगी। और परसों के लिए मैंने एक अभी छोटा सा वीडियो आपको सर्कुलेट किया था, वो आप सर्कुलेट करना शुरू कर दीजिए। और 15 तारीख को 4 बजे एक यूनिक इवेंट होगा जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को लेकर आइए और अपनी पूरी टीम के साथ आइएगा, क्योंकि उस दिन वैसे भी छुट्टी होती है। 15 अगस्त को सबकी छुट्टी होगी, तो कोई ये बहाना नहीं चलेगा कि ऑफिस है या कोई दुकान खुली हुई है, उस दिन सब कुछ बंद रहेगा। तो उसमें भी अच्छी गैदरिंग करिएगा। ये सब इवेंट्स देखिए हमने इसी वजह से रखे हैं जिससे कि आप सबका बिजनेस ग्रो कर सकें। तो इनको आप सर्कुलेट करना शुरू कर दीजिए। अब 7:05 हो गए हैं। अब मैं मीटिंग शुरू करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग अपना माइक बंद रखिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप बाद में हमसे क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, आज का टॉपिक है हार्ट केयर एंड जॉइंट केयर। हम हमारे लिए सभी ऑर्गन्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन हार्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो अगर 1 सेकंड के लिए भी रुक गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ही एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे अपना काम करता रहता है। तो अगर हमारा हार्ट हेल्दी है तो हमारी लाइफ भी हेल्दी रहेगी। हार्ट केयर रेंज में हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं वेस्टीज में, जिसमें पहला है कोकोनट ऑयल, फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल्स, L-arginine और कोएंजाइम Q10। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आप इनको अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर सकें लोगों को। तो देखिए, हमारा उससे पहले थोड़ा सा हार्ट के बारे में जान लें। हार्ट एक हमारी अंगूठे के साइज का एक ऑर्गन होता है और उसका काम है कि ब्लड को पंप करना। वो जो हमारी बॉडी में गंदा ब्लड कलेक्ट हो जाता है उसको अपने हार्ट में पास करता है और प्योर ब्लड वहां से निकलता है। तो देखिए, इंडिया में हमारी जो डिजीज है हार्ट डिजीज वो ज़्यादा होती जा रही है, और हार्ट डिजीज और स्ट्रोक 50% से ज़्यादा हो गया है पिछले 25 साल में, क्योंकि हमारा डाइट ऐसा हो गया है कि डाइट की वजह से ये इंक्रीज होता जा रहा है। और दिल की बीमारियों की वजह से जो मौतें हैं वो भी डबल हो गई हैं हमारे कंट्री में पिछले 25 साल में। आप एक ग्राफ देखेंगे 1990 और 2016 का डाटा कंपेयर करें तो ये 50% से इंक्रीज हो गया। प्लस हार्ट डिजीज के वजह से जो मौतें हो रही हैं वो भी डबल हो चुकी हैं। अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाए उसके लिए खर्चा भी बहुत महंगा होता है। अगर हॉस्पिटल्स में देखें तो लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसमें अगर ओपन हार्ट सर्जरी कराएंगे तो 1.5 लाख से 2.25 लाख का होगा। और वॉल जो हार्ट की वॉल होती है उसमें अगर सर्जरी कराएंगे तो 2.5 लाख से 2.25 लाख के लगभग का खर्चा होता है। लेकिन इस स्टेज पे हम आए क्यों?
जब हमारे पास इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, तो हमें अगर कुछ प्रॉब्लम है या हमारे नियर एंड डियर वंस को कुछ प्रॉब्लम है हार्ट से रिलेटेड, तो हमें उन्हें ये प्रोडक्ट सजेस्ट करने चाहिए। तो देखिए हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब हमारा ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाता हार्ट में हमारे दिल में ब्लड प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाता, तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि ऑक्सीजन भी ब्लड के जरिए जाती है, तो हमें हार्ट अटैक आता है। और हार्ट अटैक आया है ये कैसे जाने, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, छाती में दर्द होने लगता है, उल्टी उल्टी आने लगती है, या मतलब थोड़ा सा एंजाइटी से और घबराहट सी होती है, पसीने आने लगते हैं और नींद सी आने लगती है। अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब हार्ट अटैक खतरे की घंटी है। तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट अटैक होने के चांसेस क्या है कि देखिए हार्ट को हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए होता है, और अगर उसे नहीं मिल पाता तो हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। ये काफ़ी रीजंस की वजह से हो सकता है। अगर हार्ट की दिल की कुछ नलियां ब्लॉक हो गई हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया है, फैट कैल्शियम या प्रोटीन कुछ जम गया है, तो वो उससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। साइंस ऑफ हार्ट डिजीज मैंने बताया आपको कि आपको दर्द होगा और टिंगलिंग सी होगी, मतलब अजीब सा महसूस होगा शोल्डर में, आंस में, नेक में और जॉ में। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, छाती में दर्द होगा, और हमेशा नींद आती रहेगी, सर दर्द होगा, थकान महसूस होगी, और उल्टी आने की फीलिंग आएगी, और आपकी स्वेलिंग भी आ जाएगी। और आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे उस एक्टिवली जो आप किया करते थे। तो हार्ट डिजीज को बचाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी डाइट को। अगर आप नॉन वेज ले सकते हैं तो आप फिश यूज़ कर सकते हैं। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल अच्छा कर देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है। कुछ वेजिटेबल्स ऑयल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हों, वो आपका फैट जो जम गया है या कोलेस्ट्रॉल जो जम गया है उसको पिघलाने में काम करेगा। जैसे हमारे यहाँ राइस ब्रान ऑयल है, आप राइस ब्रान ऑयल यूज करिए कुकिंग मीडियम में, उससे आप ये हार्ट डिजीज से बचे रहेंगे। कुछ ऐसी फल और सब्जियां आपको खानी चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। एंटीऑक्सीडेंट्स का मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था, जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, वो कभी कभी आपकी अगर ज्यादा बन जाएंगे तो आपके कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फल सब्जी खूब खाइए, खूब सारे फाइबर खाइए, और नट्स एंड सीड्स खाइए कुछ क्वांटिटी में। कुछ ऐसी चीजें खाइए जो जिसमें विटामिन ई हो, क्योंकि विटामिन ई भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। गार्लिक खाइए, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। गार्लिक मतलब लहसुन। तो देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट है हार्ट केयर में L-आर्जिनाइन, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसमें देखिए लाइकोपीन होता है, ये हमारी बॉडी का जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं उसको ज्यादा करता है, उसको मेंटेन करता है। तो इस तरह से बैड कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है हमारी नसों में, वो खत्म हो जाता है, वो पिघल जाता है। तो इसमें ग्रेप्स स्किन एक्सट्रैक्ट भी होता है, बीट जूस भी होता है, जो बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपको देते हैं, जिससे कि जो भी फ्री रेडिकल्स आप में अंदर बॉडी में जनरेट हो गए हैं वो आपको ज़्यादा हानि ना पहुंचा सके। बीट जूस जो है वो उसमें केमिकल नाइट्रेट होता है, जो बीपी को कंट्रोल करने में काम करता है, क्योंकि अगर आपको हार्ट की बीमारी होगी तो आपका बीपी लेवल हाई हो जाएगा। तो ये आपका बीपी लेवल कम करने में मदद करेगा। इसमें विटामिन K2 भी होता है जो आपकी कैल्शियम मेंटेन करके रखेगा बोन्स में। विटामिन D3 भी होता है। विटामिन D3 का काम है कि कैल्शियम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी बॉडी में। अगर विटामिन D3 की मात्रा कम होगी और अगर आप कैल्शियम ले भी रहे होंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन D3 कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए बहुत जरूरी होता है, वो L-आर्जिनाइन में है। L-आर्जिनाइन में क्या करेगा, आपको जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो क्या हेल्प करेगा,
आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन कर देगा, रेगुलेट कर देगा, और बीपी लेवल को भी मेंटेन कर देगा। और आपकी जो हार्ट है उसको जवान बना के रखेगा, क्योंकि उसकी भी एक एजिंग फैक्टर की वजह से उसमें वो प्रॉपर्टी वर्क करना कम कर सकता है, लेकिन उसको जवान बना देगा एक तरह से। और ये आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका शुगर लेवल भी मेंटेन कर देगा, और आपकी फिटनेस भी इम्प्रूव करेगा। ये जो लोग वर्कआउट करते हैं, प्री वर्कआउट से पहले भी एक ड्रिंक के रूप में ले सकते हैं, प्री वर्कआउट ड्रिंक के रूप में। तो ये काफी अच्छा आपको मदद करेगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी। ये एंटी एजिंग का भी काम करेगा, आपको एंटी एजिंग का भी बेनिफिट देगा। और क्रोनिक पेन मतलब जो दिल में कभी कभी दर्द आपको महसूस होता है, उसमें भी आराम करेगा। इसमें विटामिन है, लाइकोपीन है, फोलिक एसिड है, और रिजर्वेट्रॉल है, जो आपकी हृदय का स्वास्थ्य अच्छा करेगा। इसमें फोलिक एसिड भी है, विटामिन B6 भी है, विटामिन B12 भी है। ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेंगे। इसको लेना कैसे है? ये आपको एक सैशे लेना है। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो ये ना लें। आपको 200 मिलीलीटर पानी में या किसी भी जूस में आप डाल के ले लीजिए सुबह को खाली पेट, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप ले लीजिए। दिन में केवल एक बार लेना है, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल मतलब अलसी का तेल। अलसी के तेल के कैप्सूल्स हैं ये। देखिए फ्लेक्स ऑयल होता क्या है, इसमें एक फैटी एसिड्स होते हैं, अल्फा लिनोलिक एसिड बोलते हैं उसे, और इसमें 50 से 60% का ओमेगा 3 होता है, और 18 से 20% ओमेगा 6 होता है। देखिए मार्केट में भी आपको अलसी के बीज मिलते हैं, अगर आप सोचें कि उसको आप यूज करके उसका तेल निकाल के करेंगे, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जो वेस्टीज का फ्लेक्स ऑयल है उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का राइट कॉम्बिनेशन है। तो ये जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का अगर राइट कॉम्बिनेशन होगा तो वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, ये अच्छे फैट होते हैं, जो आपके जो बॉडी में फैट जमा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो पिघला देता है। तो ये आपका लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल LDL वो कम कर देगा। ट्राइग्लिसराइड्स जो हार्मफुल होते हैं वो भी कम कर देगा। आपकी नसों में कोई ब्लॉकेज है उसको ठीक कर देगा, और जो फैट जमे हुए उसको ठीक कर देगा। इवन इसका आप एक एक्सपेरिमेंट है, आप खुद भी कर सकते हैं। एक थर्माकोल का छोटा सा पीस ले लीजिएगा, वैसे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। थर्माकोल ऐसी चीज है जो अगर आप जमीन के नीचे भी डालेंगे तब भी वो उससे कुछ हार्म नहीं होता, कई सालों बाद देखेंगे वैसे ही निकलेगा। और इवन उसको अगर पानी में भी डालेंगे थर्माकोल के पीस को तो वो पिघलेगा नहीं। थर्माकोल की प्रॉपर्टी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर्टी सेम होती है। कोलेस्ट्रॉल एक बार जम गया, अगर आप कुछ ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो फाइनली हार्ट की बीमारियां हो जाएंगी। तो आप एक कैप्सूल फ्लेक्स ऑयल का थर्माकोल के पीस में डाल के देखिएगा, विद इन सेकेंड्स वो पिघल जाएगा। तो इसका साफ साफ मतलब है कि अगर आप इसका इंटेक करेंगे तो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो पिघल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी पिघल जाएगा। इसको काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये आपका शुगर लेवल भी मेंटेन कर देगा, और आपको आपकी बॉडी में जो फैट है उसको बर्न करने में हेल्प करेगा। आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी करेगा, क्योंकि आर्टरीज अच्छी तरह से ब्लड फ्लो कर पाएंगी। तो इसको लेना कैसे है? इसको खाने के बाद लेना है, दिन में 3 बार। खाना खाने के बाद मतलब है आधा घंटे बाद, खाना खाने से आधा घंटे बाद। अगला प्रोडक्ट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कर देगा और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। कोकोनट ऑयल में भी सैचुरेटेड फैट्स होता है, और जो काफी हेल्थ जरूरी है बॉडी के लिए। इसमें फैट बर्निंग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, और ये ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ब्रेन को जल्दी क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये आपका SDL लेवल जो बॉडी के लिए जरूरी होता है वो इंक्रीज कर देगा, और जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है जो बॉडी के लिए हानिकारक होता है उसको कम कर देगा। रेगुलर कोकोनट ऑयल भी मिलता है मार्केट में, वर्जिन कोकोनट ऑयल भी मिलता है। दोनों में फर्क क्या है? उसके निकालने के तरीके में, एक्सट्रैक्शन के तरीके में। तो देखिए वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है
ये कोकोनट जो मैच्योर हो जाते हैं उनसे निकाला जाता है बिना गर्म किए। जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल है उसको गर्म करके निकाला जाता है, कोकोनट को गर्म किया जाता है और फिर निकाला जाता है। गर्म करने के चक्कर में कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो ये बिना गर्म किए निकाला जाता है। वेस्टीज के कोकोनट ऑयल कैप्सूल में यही वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो आपका एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो कम कर देगा, और एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपका इंक्रीज कर देगा। तो देखिए ये हमारे कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो लिवर के लिए, ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन कर देगा। इसमें फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इसमें विटामिन ई और लॉरिक एसिड भी होता है जो आपके बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। स्किन में भी ग्लो ला देगा। अगर आपका हेयर फॉल है आप ये लीजिए, काफी आराम पड़ेगा। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी है, मतलब कोई भी वायरस बैक्टीरिया है उसको भी हटा देगा। आपका हाजमा ठीक कर देगा, वेट मैनेजमेंट में काम करेगा क्योंकि ये फैट बर्नर के रूप में भी काम करेगा। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो ये भूख भी आपकी अच्छी कर देगा। इसको लेना कैसे है, आपको ये 2 कैप्सूल लेने हैं दिन में 2 बार खाने के साथ, ना ही खाना से पहले ना ही खाने के बाद, खाने के साथ लेना है आपको। चाहे तो आप पानी से ले लीजिए या उसको ब्रेक करके भी ले सकते हैं, 1 चम्मच सब्जी में मिला के। बिल्कुल नेचुरल कोकोनट ऑयल की खुशबू आएगी, तो आपको पता भी चल जाएगा कि कितना बेहतरीन क्वालिटी है। अगला प्रोडक्ट है आयुष्मान का प्रोकार्ड कैप्सूल्स। ये भी हेल्थ जो जिनको हार्ट की बीमारी है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए जैसे मैंने बताया था कि हार्ट पेशेंट्स को गार्लिक लेना चाहिए, मतलब लहसुन लेना चाहिए। लहसुन इसमें ऑलरेडी है, ये आपका हार्ट रेट अच्छा कर देगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद करेगा। गुगुल भी होता है जो भी हेल्प करेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में। और अगला है इक्शू मतलब शुगर केन। ये भी आपका जो सेरम में कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने में मदद करेगा। इसको लेना है दिन में 1 या 2 कैप्सूल। आप बीमारी के हिसाब से देख सकते हैं, अगर ज्यादा बीमार हैं तो आप 2 कैप्सूल ले सकते हैं, वरना 1 कैप्सूल दिन में 2 बार खाने के बाद ये लेना होता है। अगला प्रोडक्ट है हार्ट के रेंज में कोएंजाइम Q10। देखिए कोएंजाइम Q10 हमारे बॉडी में ऑलरेडी बनता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो बनना बंद हो जाता है, तब हमें हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये कोएंजाइम Q10 के कैप्सूल्स हैं हमारे पास। ये आपकी एनर्जी अच्छी कर देगा और आपका इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा कर देगा, और ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा। आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स अगर बन गए हैं उनको भी हटा देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और जो कोएंजाइम Q10 जो होता है ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और कोशिकाओं की स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए हमारी सेल्स को कंट्रोल करता है। हमारी कोशिकाओं को एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कंट्रोल करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कोएंजाइम Q10 काफी बेनिफिशियल होता है, वो अच्छी तरह से काम करेगा। आपका ब्लड प्रेशर लेवल अगर हाई है उसको कम कर देगा, मतलब मेंटेन कर देगा, और ब्लड को पूरी अच्छी तरह से फ्लो करने में मदद करेगा। शुगर पेशेंट्स में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि शुगर पेशेंट्स में ब्लड अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर पाता क्योंकि शुगर पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। इसमें विटामिन ई होता है जो वो जैसे मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं का पावर हाउस होता है, उसको ये मदद करेगा अच्छी तरह से वर्क करने में। तो हार्ट अटैक का खतरे को ये कम कर देगा। बाईपास सर्जरी के बाद अगर दिल की धमनियों का दिल मतलब बाईपास सर्जरी के बाद भी आप ये यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो अच्छा मेंटेन करेगा, अच्छा केयर करेगा आपके हार्ट की। अगर हार्ट सर्जरी हुई है तो उसमें जो रिकवरी में टाइम लगता है उसको भी कम कर देगा, आप जल्दी रिकवर हो सकेंगे। तो इसको लेना कैसे है, इसको आपको सुबह और रात मतलब दिन में 2 बार कैप्सूल लेने, आधा घंटे बाद खाना खाने के बाद आपको ये लेना होता है। तो देखिए हार्ट के लिए ये वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हैं। ये अगला प्रोडक्ट है एलओडी ब्लॉकर, ये जूस है। ये वेस्टीज बेस्ट डील में अवेलेबल है। इसमें एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, अर्जुना और पुनर्नवा है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा, ब्लड प्रेशर लेवल को भी मेंटेन करेगा, और आपकी एनर्जी जो आप खो चुके हैं उसको भी
रिजुविनेट करने में मदद करेगा। तो देखिए एलोवेरा जूस सबको पता है कि लिवर के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, और जो अर्जुना है वो दिल के स्वास्थ्य को मेंटेन करता है, और फ्री रेडिकल्स को वो हटा देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को वो मदद करेगा। जो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एंटी एजिंग के रूप में भी काम करेगा। अगर आप उम्र के हिसाब से ज़्यादा बूढ़े दिखते हैं, एज के हिसाब से ज़्यादा एज आपको दिखती है, तो उसको भी ये कम कर देगा। और इसको लेना कैसे है, इसको आपको 30 ml का जूस लेना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में। अब अगला रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, देखिए हार्ट के बारे में बता दिया। अब अगली रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारी जॉइंट्स, मतलब हड्डियों का स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रखें। देखिए एक टाइम हार्ट को कैल्शियम चाहिए होता है हमेशा अच्छी तरह से वर्क करने के लिए। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो वो हमारी हड्डियों में से सोखने लगता है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो वही पूर्ति करने के लिए कैल्शियम की टैबलेट्स है हमारे पास, और एक एज के बाद हर किसी को कैल्शियम लेना चाहिए। हम अपनी हड्डियां कैसे मजबूत रख सकते हैं, हमें बहुत ढेर सारी सब्जियां खानी चाहिए, हमें कुछ एक्सरसाइज वर्कआउट भी करना चाहिए। देखिए आजकल हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, लेकिन हड्डियों को मजबूत रखने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन की मात्रा इनटेक हमें अच्छा लेना चाहिए, जो जिन चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा है वो जरूर लेना चाहिए। और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी और विटामिन के काफ़ी हेल्प करते हैं, तो विटामिन डी और विटामिन के हमें ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन विटामिन डी हमें सबसे अच्छा सोर्स है सुबह की सनलाइट, तो सुबह सुबह सनलाइट में आप जरूर बैठें और विटामिन डी लें, जिससे कि कैल्शियम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। और इसके अलावा कोलेजन रिच सप्लीमेंट भी लेना चाहिए, जिससे कि आपकी कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। तो देखिए बोन की वीकनेस कैसे होती है, एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, उसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। एक एजिंग की वजह से भी हो सकती है, एजिंग की वजह से जैसे कि मैं बताया कैल्शियम अपने आप बनना बंद हो जाता है, और ब्लड को, मतलब हार्ट को जितना कैल्शियम चाहिए वो नहीं मिलता, तो वो हमारी हड्डियों में से सोखने लगता है। तो ये कारण है हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं। और कुछ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम एक्सरसाइज कम करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं। या जरूरत से ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करना या स्मोकिंग करना, वो भी रीजन हो सकता है बोन की वीकनेस का। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी की वजह से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे जो कैल्शियम है वो कितना कम हो गया है, कि मतलब 6 से ज़्यादा हो गए। तो कैल्शियम हम बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी हड्डियों के लिए, और जिससे कि हम चल सकें। अगर हमारा हड्डियां ही नहीं मजबूत होंगी तो हम चल फिर नहीं सकेंगे, हम अपने डेली के रूटीन वर्क भी नहीं कर पाएंगे। कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और कैल्शियम के साथ विटामिन डी जरूर लेना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। खाली कैल्शियम लेने से कुछ नहीं होगा, कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। तो सनलाइट में अगर आप सुबह की सनलाइट लेंगे तो आपको विटामिन डी का मिल जाएगा, और दिन भर जो भी आप कैल्शियम लेंगे वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सकेगा। हमारी जो कैल्शियम है उसमें विटामिन डी भी मिक्स है, तो आप ये कैल्शियम ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी कम होगी, डेफिशिएंसी भी अच्छी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साथ के साथ विटामिन डी कैल्शियम को और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करा देगा। तो ये प्लस एक खास बात और है, ये सोडियम फ्री है। हमारी कैल्शियम अगर आप जरूरत से ज़्यादा भी ले लेंगे तो वो पतली नहीं बनाएगा। मार्केट की कैल्शियम में सोडियम मिला हुआ होता है, उससे आपका ज़्यादा ले लेंगे तो पतली बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आपको दिन में 2 गोली लेनी है, दिन में सुबह शाम, दिन में 2 बार खाना खाने के आधा घंटे बाद। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अगर कोई आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं, आयरन और कैल्शियम में मिनिमम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि आयरन और कैल्शियम में थोड़ा सा दुश्मनी होती है। अगर आप आयरन और कैल्शियम एक साथ लेंगे तो ना तो आयरन मिलेगा आपकी बॉडी को, ना ही कैल्शियम मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ पहले या बाद में ले सकते हैं, लेकिन आयरन और कैल्शियम में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। ये कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं है, लेकिन आप ये नॉलेज से रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अगला प्रोडक्ट है जॉइंट केयर में वेस्टी ग्लूकोसामीन। देखिए हमारी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं जॉइंट से, और एक टाइम के बाद जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, हमें महसूस होने लगती है कि वो आपस में जब टकराती हैं, कि बीच में जो फ्लूइड होता है वो खत्म होने लगता है, जिसे चिकनाई भी बोलते हैं हिंदी में। तो वो खत्म होने लगता है, उससे जब वो आपस में टकराती हैं तो हमें पेन शुरू हो जाता है। कार्टिलेज होता है काफ़ी जॉइंट्स में, कार्टिलेज भी होता है, और कार्टिलेज वो चीज़ है जो हड्डियां आपस में, हड्डियों के बीच में होता है। तो जो कार्टिलेज होता है वो बचाता है हड्डियों को आपस में टकराने से। आपस में टकराती रहेंगी तो वो डैमेज हो जाएंगी। तो अगर कार्टिलेज में आपके प्रॉब्लम आ गई है तब भी आपको जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप अपनी जॉइंट्स को चलाते रहेंगे, मॉर्निंग वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें और कुछ खेल कूद करें, तो आपके जॉइंट्स भी अच्छे रहेंगे, कार्टिलेज भी सही रहेगा, और ढेर सारी स्लीप लें, मतलब नींद भी पूरी लें, उससे आपके जॉइंट्स स्वस्थ रहेंगे। हड्डियों की बीमारी होती है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में यही होता है कि जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। ये अभी तक तो ओल्ड एज लोगों को ही होता था, लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि यंग लोग भी जो अभी जवान हैं उनमें भी होने लगी है। तो ये आर्थराइटिस भी दो टाइप की होती है। एक ओस्टियो आर्थराइटिस स्टार्टिंग स्टेज है, जिसमें कार्टिलेज में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और कुछ कुछ वो प्रॉब्लम आने लगती है उसमें, इससे सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, और जॉइंट का जो मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ये हो सकता है, इसका कारण ये भी हो सकता है कि कोई आपको इंजरी लगी हो, या आप उतना वर्कआउट ना कर रहे हो कि वो अगर कोई चीज़ रखी रहेगी, हिलेगी नहीं, तो वो उसमें जंग लगने के चांसेस होते हैं। वही चीज़ जॉइंट्स में भी एप्लीकेबल है। जॉइंट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए, फिजिकल वर्कआउट करिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर नहीं चलाएंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, मतलब ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये एडवांस स्टेज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, हड्डियों में अकड़न हो जाती है, और सूजन भी आ जाती है। तो देखिए आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा वेस्टी ग्लूकोसामीन। आप देख रहे हैं कि वहाँ तेल डाला जा रहा है, हमारी मशीनरी में तेल डाला जा रहा है, मतलब एक तरह से जॉइंट्स में। तो ये जो चिकनाई जो चली जाती है वो बनाता है ये सप्लीमेंट, और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ही ज़्यादा इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप ये लेते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की, आप उनको ये दीजिए कैल्शियम के साथ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये आपका जो फ्लूइड खत्म हो गया है, जो लुब्रिकेट करता है जॉइंट्स को, उसको ठीक कर देगा। तो ये आपकी जॉइंट्स की लुब्रिकेशन देगा, जैसे हम इंजन में ग्रीस लगाते हैं, तो उसी टाइप का ये काम करेगा। अगर ये ग्रीजिंग हो जाएगी तो वो अच्छी तरह से काम करेगा। तो जो फ्लूइड है वो बन जाएगा फिर से, और हड्डियां आपस में टकराएंगी नहीं, और आपको दर्द कम हो जाएगा, सूजन भी कम हो जाएगी। ग्लूकोसामीन में कॉन्ड्राइटिन होता है एक मॉलिक्यूल हमारे कार्टिलेज में, उसके साथ कंबाइन होके ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ग्लूकोसामीन अपने आप उसके साथ कंबाइन हो जाता है, और हमारा कार्टिलेज को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, जिससे कि उसमें कोई डैमेज ना हो। और इससे ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कोई भी हो, उसमें भी आपको हेल्प होगी, और जॉइंट्स में जो अकड़न आ गई है वो भी ठीक करेगा। तो इसको लेना कैसे है, आपको दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के आधा घंटे बाद। इसकी 2 टाइप की पैकिंग अवेलेबल है, एक 100 टैबलेट्स वाली, एक 60 टैबलेट्स वाली, आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है जॉइंट के रेंज में कोलेजन। अगला प्रोडक्ट है कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, और ये हमारे बोन्स में जो ज्वाइन करते हैं, उसमें लिगामेंट्स होते हैं, उसमें होता है। कोलेजन में 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो देखिए कोलेजन एक एज के बाद बनना बंद हो जाता है, और उससे होता क्या है कि आप देख रहे होंगे पिक्चर में, एक हेल्दी बोन कोलेजन है और एक लो कोलेजन बोन है। तो वो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क आ गया है। तो एक एज के बाद कोलेजन का साल में एक बार कोर्स जरूर कर लेना चाहिए, अगर आप स्वस्थ भी हैं।
कोलेजन कम होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। आप देखिए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और अगर हम बाहर ज़्यादा रहते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज की किरणें होती हैं वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। एक्सेसिव स्मोकिंग या अल्कोहल वो भी कारण हो सकता है कोलेजन कम होने का। और पुअर डाइट, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो तब भी कोलेजन हमारा कम हो सकता है। कोलेजन में रोज हिप एक्सट्रैक्ट होता है और विटामिन सी भरपूर होता है, जो आपके कोलेजन का जो कंटेंट है उसको दोबारा कर देगा। जो भी कमी आई है कोलेजन में वो दोबारा बिल्डअप कर देगा। इससे आपकी जो अकड़न है वो भी ठीक हो जाएगी, और एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। कार्टिलेज को भी अच्छा कर देगा, जो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है उसको भी अच्छा कर देगा, और वो हेल्दी हो जाएगी। इसमें होता क्या है, कोलेजन पेप्टाइड होता है। ये आपको सूजन कम करेगा, दर्द कम करेगा, और जो स्टिफनेस है मतलब अकड़न जो है उसको भी ठीक कर देगा। प्लस रोजहिप एक्सट्रैक्ट जो है ये जॉइंट में जो पेन्स है, जो दर्द है उसको कम करेगा, और अकड़न को कम करने में ये भी मदद करेगा। विटामिन सी कोलेजन को सिंथेसाइज करने में, कोलेजन को बनाने में काफी मदद करता है, तो इसमें विटामिन सी भी है। प्लस ये आपकी विटामिन सी सबको पता है कि इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और ये इसमें प्लस एक और एप्लीकेशन है इसका, मसल्स में अगर पेन है किसी के, मसल्स पेन में भी ये लीजिए। मैंने मेरे टीम में ही 2 लोग हैं, मैंने एक को दिया था उनको फायदा हुआ, फिर दूसरे ने भी लिया उनको भी बहुत फायदा हुआ, और मसल्स पेन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये आपके टिश्यूज, मतलब सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, तो आपके टिश्यूज को भी हेल्दी रखेगा, जिसको हिंदी में ऊतक बोलते हैं। और जॉइंट की हेल्थ अच्छी कर देगा, फ्लेक्सिबिलिटी कर देगा अच्छी, सूजन कम कर देगा, और जो अकड़न है उसको ठीक कर देगा, और मसल्स का स्वास्थ्य भी अच्छा कर देगा। क्योंकि हमारी बॉडी को मूवमेंट के लिए हड्डियां और मसल्स दोनों जरूरी है। तो वो ये बोन्स को भी अच्छा करेगा, मतलब जॉइंट्स को भी अच्छा करेगा, और मसल को भी अच्छा कर देगा। तो इसको लेना कैसे है, आप दिन में एक बार भी ले सकते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 बार ले लीजिए, वैसे एक बार से भी काम हो जाएगा। आपको एक सैशे लेना है 100 ml पानी में खाना खाने के बाद, तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है इससे। तो देखिए मुझे आशा है कि आज की मीटिंग आपको पसंद आई होगी, और आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। क्योंकि देखिए हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे दी जाए, जिससे कि आप लोगों को आगे बता सकें। जो हमारी CNTs होती हैं उसमें हम प्रोडक्ट में ओवरव्यू देते हैं, लेकिन अब हमने ये कुछ मॉड्यूल्स कवर करें, क्योंकि हम इतनी डिटेल में पहुंच नहीं पाते थे, आपके सामने प्रोडक्ट्स को ला नहीं पाते थे। तो हमने ये मॉड्यूल्स इसी वजह से कवर करने शुरू करें, जिससे कि आपको नॉलेज मिल सके और आपको ये पता चल सके कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। जी अच्छा। जी जी, थैंक यू। तो बस अब मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच कमल सिंह सर को, 60 एक्टर कमल सिंह सर को। थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं तो आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, उसके बाद कम से कम इतना तो हो सकता है कि आप लोग सर के सम्मान में कम से कम 1-2 तालियां आप लोग बजा सकते हैं। देखिए ऐसा होता है, ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल मिलती है, और इसके लिए बोलना नहीं चाहिए कम से कम। इसमें क्या हुआ, 1-2 बार करने में क्या दिक्कत है। देखते हैं कौन ज्यादा देर तक बजाता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से सबको एलआरजी लेना चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। जी सर। देखिए होता क्या है, मुझे कई बार ये लगता है कि शायद या तो लोग सो जाते हैं, और या इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। देखिए मैंने जैसे कल आपको बताया था कि हमारी टीम में एक डायमंड डायरेक्टर निकल चुके हैं, जिसका भी अनाउंसमेंट काफ़ी चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन चल रहा है, रोहित तोमर जी ने अपना डायमंड डायरेक्टर कंप्लीट कर लिया है आज। और
काफी लोग ऐसे हैं जो, अब इसमें थोड़ा सा यही फर्क पड़ता है, कंप्लीट उनका कल ही हो गया था, लेकिन कुछ लोगों को आज पता चला होगा, कुछ सीनियर्स को। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा, इसी तरीके से अभी 2 और फास्ट गोल्ड डायरेक्टर इस मंथ हो चुके हैं अभी तक हमारी टीम में। तो आप लोग जो है ऐसे ही सीखते रहिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, और मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि देखिए काफी लोग ऐसे हैं अभी भी, जैसे अभी बीच में भी मैं थोड़ा सा बिजी था, कुछ कॉल्स आ गए थे। देखिए मेनली क्या है, आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आप अपना बेस्ट कीजिए। हमें ये नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से कर रहा है। आप अपना बेस्ट दीजिए, सबसे पहले खुद प्रोडक्ट यूज कीजिए, लोगों को कराइए। और इस मंथ आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप कितना भी बड़ा लेवल आप अचीव कर सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो हो सकता है रोहित तोमर जी इस मंथ अपना डायमंड वो क्राउन भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है बिजनेस के अंदर डबल पीवी मिल रहा है न्यू ज्वाइनिंग पे। जितने करंट में है वो 100 पीवी से शुरू करें। अगर आप किसी न्यू पर्सन्स का भी आप प्लान आप कराना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आज से लेके और 30 अगस्त तक आप जितने हमारा टाइम ले सकते हैं आप लोग ले लीजिए। क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है बहुत जल्द आप लोग खुद एक बड़े लीडर्स तभी बन पाएंगे, तभी लोग आप पे बिलीव करेंगे जब आप अपने आप को आप आगे बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग मीटिंग्स को आप लोग खुद करेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोग इस बिजनेस में आगे बढ़िए। हमारी टीम में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, और आप अपनी टीम के साथ आप लोग आइए। कहीं पे कोई भी क्वेरी डाउट्स है, आज कई लोगों ने अपना 100 पीवी शुरू किया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ के ऑर्डर्स कल ही आ गए थे, लेकिन जब एक्सटेंड हुआ तो हमने आज उनके कुछ के बिल कराए। तो मैं आप सभी से यही बोलूंगा, जिनके भी बिल्स जिन्होंने स्टार्ट किए 100 पीवी, उनको भी मैं यही बोलूंगा कि आप चाहें तो आप हमसे सजेस्ट लीजिए, आप हमसे बात कीजिए कि सर हम कैसे करें। आप अपनी इनकम आप बढ़ाइए, आपको कितनी इनकम चाहिए इस महीने, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जितनी भी इनकम आपको करनी है उस पर आप फोकस कीजिए। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आप उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। आप हमें बताइए, हम आपके लोगों से मिलेंगे, उनको कन्वेंस करेंगे कि वो इन प्रोडक्ट्स को यूज करें, और अगर आप भी करेंगे तो 100% आपका बिजनेस बढ़ेगा। इस मंथ से जो, अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट। आज अगर मैं बात करूं तो आज जो नॉर्मल डेज में जो बिल होता है, वैसे तो नॉर्मली लास्ट में काफी ज्यादा बिल होता है, लेकिन अभी इस मंथ जो है एवरी डे एक नया रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है। आप लोग जितने भी आपके जानकार हैं, आप उनको जल्दी से आप उनको कांटेक्ट कीजिए, और कैसे कांटेक्ट करना है अपने अपलाइन से आप लोग संपर्क कीजिए। मैं ये बोलूंगा, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने स्तर से लोगों से बात कर लेते हैं, और फिर या तो उनका कुछ नो आ जाता है या कुछ थोड़ा सा उनका रिएक्शन आ जाता है, और हम उस चीज को अपने अप्लायंस को नहीं बता पाते। तो मेरा आप सभी को सजेशन है, क्योंकि वेस्टीज बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, और मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि जब ये क्लोजिंग होगी इस मंथ तो हमारी टीम में कितने बड़े बड़े अचीवर्स आ जाएंगे। अब ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको कितना लेना है। मैं शायद पिछले 2 महीने से कंटिन्यू आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग हमारा टाइम लीजिए, लेकिन फिर भी बहुत लोग हमारा टाइम नहीं ले रहे हैं। अभी आप लोगों को बहुत तेजी से अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने टीम में ये ट्रेनिंग्स मीटिंग शुरू करनी पड़ेंगी। आप अपने नंबर्स बढ़ाइए, अपने जानने वालों को बताइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जानने वाले वेस्टीज में किसी और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और वो आपको वेस्टीज के बारे में बताने के लिए आ जाएं, क्योंकि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हम लोग भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी आप लोगों को आगे बढ़ाना है, हमें भी बिजनेस को आगे इंक्रीज करना है, और टीम में इतना ज्यादा वर्क हो रहा है कि मैं कह नहीं सकता। सुबह से आज हम कंटिन्यू बिजी थे, लगातार हम लोगों से मिल रहे थे, कुछ के बिल हुए, कुछ लोगों को नया बताया गया, कुछ उन लोगों को प्लान्स दिए गए। देखिए कोरोना जो है वो चल रहा है, उससे आपको सेफ रहना है, लेकिन आप देख रहे होंगे रेट जो है वो बहुत बढ़ चुका है रिकवरी का। उसी के साथ साथ आप लोग सप्लीमेंट्स को यूज कीजिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स के जो सप्लीमेंट्स हैं, स्पेशली 5 हमारे यहाँ पे मेंशन है फॉर इम्यूनिटी बूस्टर्स। उससे अलग भी हमारे पास बहुत प्रोडक्ट्स हैं, चाहे स्पालिना हो, नोनी हो, कोलेस्ट्रम हो, एलोवेरा हो, आंवला हो। आप इनको प्लीज आप लोग यूज कीजिए, इनटेक कीजिए पर डे, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, लोगों को इन्फॉर्म कीजिए।
देखिए आप में से बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर उसको ये प्रॉब्लम है, हम किसी को बताते हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा, डेली जब भी मैं अपना ऐप ओपन कर रहा हूँ ज्वाइनिंग्स बढ़ रही हैं। किस दिन 20 लोग ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप में, किस दिन 40 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, किस दिन 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और सभी 100 पीवी के साथ शुरू कर रहे हैं। आप हर इंसान को इस बिजनेस में आप लेके आइए, और अगर आप लोग इसकी ट्रिक्स भी जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इसके बारे में पूर्ण आपको सजेशन देंगे। और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग चीज़ों को सीखिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। अपना बिजनेस आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके जानकारी में है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे देखिए हम भी काफ़ी लोगों को इस मंथ हम लोग बिजनेस शुरू करा रहे हैं। हमने जितने हमारे पुराने साथी हैं उन सबके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, उनको भी हम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पता चल रहा है कि वेस्टीज बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो आप लोगों को बताइए और उसमें आप हमारी हेल्प लीजिए कि आपको बताना कैसे है, और इस बिजनेस को आप तेजी से बढ़ाइए। मुझे लगता है कि दिसंबर 2020 के बाद ये बिजनेस बहुत बड़े बड़े टर्नओवर देने वाला है। हो सकता है जो 1 करोड़ का पे आउट है वो बहुत पीछे छूट जाएगा, जो अभी तक 1 करोड़ प्लस का जो पे आउट है वेस्टीज के अंदर वो शायद 2 से 2.5 करोड़ पे जाने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि ये किसको मिलेगा। आप अपना कोशिश कीजिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, मैं आप सबको यही सजेशन दूंगा। देखिए हमेशा क्या होता है, जिस भी प्रोडक्ट पे बताया जाता है मैं नॉर्मली उसी के बारे में डिटेल करता हूँ, लेकिन आज और इस मंथ इतना अच्छा बिजनेस हो रहा है कि मैं आप सबको यही सजेशन दूंगा कि आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। लोगों को इस मंथ आप 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, 400 पीवी से बिजनेस को शुरू कराइए, जितना ज़्यादा आप करा सकते हैं। अपना भी शुरू कीजिए, अपने बिजनेस को, अपना जो आपकी नॉलेज है उसको आप बिल्ड कीजिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि नहीं सामने वाला नहीं लेगा, लेकिन अभी हमारे कई साथियों के साथ हुआ है, इन्होंने अपने जानने वालों को नहीं बताया, और कल और आज कुछ लोगों ने उनको उनके रिलेटिव ने कॉल कर दिया कि हम ऐसे ऐसे आपको बताना चाह रहे हैं। अब वो हमसे बोल रहे हैं कि सर अब हम क्या करें। अब एक बात आइए, जब कोई कहीं पे पहुंच जाएगा तो क्या उसमें फिर थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है, वो ये भी बोल देता है कि जब आप इस बिजनेस में थे तो आपको हमें बताना चाहिए था। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा, आप अपने बिजनेस को प्लीज थोड़ा सा आप इस पर फोकस कीजिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बहुत ज्यादा सफलता देगी, बहुत बड़ी सफलता आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। देखिए बहुत सी चीजें हम लगातार प्रमोट करते हैं, बहुत सी चीजें, देखिए हो सकता है आपको शायद अच्छा ना लगे, कोई भी ट्रेंड कहीं पे चल जाता है, आप उस ट्रेंड के पीछे आप लोग लग जाते हैं, उसको आप फेमस करने पे शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम ये कोशिश नहीं करते कि हम अपने बिजनेस को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो अगर किसी को कहीं भी दिक्कत आ रही है तो वो हमसे सजेशन ले सकते हैं कि उसे वो कैसे बिजनेस को बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस बिजनेस को आपसे पहले शुरू किया, तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, हमने कैसे इस बिजनेस में मुश्किलें झेली। कई बार कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे आ रही है, ब्रदर ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम सभी को आती है, कुछ को अभी भी कंटिन्यू आ रही है, हमें भी डेली नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमारी तरफ से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप सभी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, जो भी ट्रेनिंग मीटिंग्स है उनका हिस्सा बनिए, ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 लोगों को पर डे आप लोग प्लान कीजिए, और अपने बिजनेस को ज्यादा ज्यादा इंक्रीज कीजिए। कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग होती है तो प्लीज आप उसमें हौसला अफजाई कीजिए, और आप में से कोई भी ट्रेनिंग अगर देने का इच्छुक होता है तो आप कर सकते हैं। जैसे कल अंशु अवाना ने ट्राई किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने कंपनी का प्रोफाइल दिया, 2-3 बार उनको प्रैक्टिस कराई गई, जो उन्होंने खुद बोला था कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, किसी ने उनको नहीं बोला। इवन मैंने बोला था कि भाई एंड ऑफ मंथ हम कुछ ट्रेनिंग कराएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप बोला कि नहीं चाचू मुझे ट्राई करना है। अंशु अवाना मेरी भतीजी हैं, तो उन्होंने बोला, हमने कहा ठीक है, आप कंपनी प्रोफाइल से शुरू कीजिए, और हो सकता है आप नेक्स्ट वीक उनको प्रोडक्ट्स या बिजनेस प्लान आप देते हुए आप देख सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी आप देते हुए आप उनको देख सकते हैं। तो मैं यही बोलूंगा, आप इस बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत लोगों को लगता होगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, 13 यूनिवर्सिटीज, आज की डेट में मैंने आज ही इसका अपडेट सुना था, 13 यूनिवर्सिटीज अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इंडिया में आप नई जनरेशन को टीच कर रही हैं। पूरा रूल रेगुलेशन आ चुका है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और यहाँ पे मैं बोलूंगा जितने भी यूथ हैं, अगर आपके घर में कोई भी 18 प्लस है, आप प्लीज उसको इस बिजनेस में लेके आइए, उसकी
उसका आधार कार्ड लिंक कीजिए, उसकी ज्वाइनिंग लगाइए और डबल पीवी का उस पर प्रॉफिट लीजिए। आपके कोई भी भाई हैं, बहन हैं, जितने भी लोग हैं, आप कोशिश कीजिए कि उन लोगों को ज्यादा ज्यादा इस बिजनेस में लेके आइए। कहीं आपको हम लोगों की हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हैं, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं है, किसी इंसान को अपना डायरेक्टर, फास्ट डायरेक्टर करना है तो आपको 23 लोगों की जरूरत पड़ेगी। जब आप सर्च करेंगे तो 4-5 आपको जस्ट अपने पास में मिलेंगे, 4-5 आपको फ्रेंड्स में मिल सकते हैं, 5-7 आपके रिलेटिव भी आपके ऐसे होंगे, उनको भी आप बोल सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप इस पर फोकस कीजिए। मैं तो यही बोलूंगा, सारे काम छोड़ के आप लोग इस पे लग जाइए और नेक्स्ट मंथ फिर आप देखिएगा आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो अपने बिजनेस को आप बढ़ाइए ज्यादा से ज्यादा, जितना भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग टीम में हैं जो थोड़ा काफी टाइम से बिजनेस को कर रहे हैं लेकिन उनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना मिनिमम पीवी आपको करना है एक क्वालिफिकेशन के लिए, उतना आप कीजिए। अगर आप डायरेक्टर हैं तो सिल्वर, गोल्ड कीजिए, स्टार कीजिए। आपके पास बहुत बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास। और अगर आप लोगों का पे आउट जब 10 सितंबर को अगर एक अच्छा पे आउट आएगा तो आपका जो बिजनेस है वो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स आपका बिजनेस इंक्रीज हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इसमें कुछ लगाना नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं या आप किसी को दिलाते हैं तो वो आपके यूजेज के प्रोडक्ट हैं, आपके घर में यूज हो। अगर आप किसी दूसरे को भी आप बताते हैं उसको भी आप सेल कर सकते हैं और फिर आप उसको भी इसमें आप बना सकते हैं यूजर। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में आइए। अगर किसी ने 100 पीवी करा लिया है, उसको जरूरत है तो आप दोबारा 100 पीवी आप करा लीजिए। अपने बिजनेस को आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे आपका एक खर्चा है, आपने 100 पीवी करा लिया, अब आपको जरूरत नहीं है, अब आप अगले महीने कराएंगे। देखिए सर, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपको देख रहा है कि आप किस तरीके से आप एफर्ट कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप सभी लोग देखिए, जिसकी टीम में जितने भी लोग हैं अपने अपलाइन के साथ आप बैठिए, डिस्कस कीजिए। हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं, बाई कॉल, बाई मैसेज, जैसे भी, या अपनी ग्रुप मीटिंग आपको करानी है जूम के थ्रू। आप प्लीज प्लीज अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए। नहीं तो कल को ये भी हो सकता है आप बोलेंगे कि सर मैंने बिजनेस पहले शुरू किया था, मेरी इनकम कम आ रही है, मेरे एक साथी हैं या इसी ग्रुप में हैं, उन्होंने 10 दिन पहले शुरू किया था। तो हो सकता है, क्योंकि आप में से भी 3-4 लोग ऐसे हैं जो अपना फास्ट डायरेक्टर कर रहे हैं इस मंथ। कई ऐसे पर्सन है जिन्होंने, अभी 2 लोग ऐसे जिन्होंने इसी मंथ शुरू किया है और वो इसी मंथ अपना फास्ट डायरेक्टर या सिल्वर क्वालिफाई करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कीजिए। अगर कोई लीडर फ्री नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें आप फोकस कीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग सीखिए कैसे किसी को इनवाइट करना है, कैसे किसी को प्लान देना है। और इस पे आप ज्यादा से ज्यादा आप काम कीजिए। 15 अगस्त में बहुत लोग फ्री होंगे, हमने भी इवेंट रखा हुआ है, आप 1-to-1 प्लान भी आप रख सकते हैं, उन पे भी फोकस किया जाएगा। और आप सामने वाले को सिर्फ इतना भी कर सकते हो कि भैया आप अपनी शॉप चेंज करो, आप यहाँ से सामान लो, इसे यूज करो, फिर आप मुझे बताना। 5-7 दिन बाद फिर उनसे पूछ लो, उन्हें अच्छा लगा, फिर उनके थ्रू और लोगों को कनेक्ट कराओ, लोगों की आईडी लगाओ, 100+ पीवी, 4,000-5,000 का बिल लोगों का कराइए, लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिए और इस बिजनेस में आप लोग आगे बढ़ते चले जाइए। तो मैं यही आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा आप ग्रो कीजिए, बिजनेस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए और अपनी इनकम बढ़ाइए, जिससे कि आप जो भी अभी काम कर रहे हैं उससे आप फ्री हो जाएं और वेस्टीज में आप लोग फुल टाइम आ जाएं। तो ठीक है, थैंक यू, विश यू वेल। आप सभी ने सुना और मैं चाहूंगा आप सभी इसको इम्प्लीमेंट करें और अपने बिजनेस को आप बहुत फास्ट ग्रोथ आप करें। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर। तो देखिए